खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। बता दें कि लगातार आज तीसरा दिन रहा मजदूरों का वाराणसी के पिंडरा क्षेत्र में बसे यूपीएसआईडीसी करखिया एग्रो पार्क में, जहां पे आज तीसरे दिन भी मजदूर एकत्र होके धरने पर बैठे हुए थे। वहीं पर क्षेत्रीय कई नेता पहुंचे और उनके समर्थन में उतरे। उन्होंने बताया कि मजदूरों की मांगों को पूरा नहीं किया गया और इनके किए गए कार्यों का पैसा नहीं दिया गया तो मालिक के जितने भी कंपनी चल रही है वो कंपनी सारी बंद कर दी जाएंगी। 21 तारीख तक का अल्टीमेटम यूनियन अध्यक्ष अखिलेश ने दे दिया है। अगर 21 तारीख तक मालिक आके मजदूरों के बात को सुनता नहीं है तो 21 तारीख को बड़ा आंदोलन हो सकता है। आइए दिखाते हैं खबर 7C की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, खबर 7C न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए लेके चलते हैं आपको यूपीएसआईडीसी एग्रो पार्क करखिया में। जैसा कि आप जानते हैं मजदूरों के हड़ताल का आज तीसरा दिन है। आपने देखा तमाम जो है कि यहाँ पे स्थानीय नेतागण आ रहे हैं। मजदूरों के आंदोलन को कल जो है कि व्यापक जन समर्थन मिला है। प्रशासन भी हलकान हो गई थी। कल पीएससी लगाने का यहाँ पे नौबत आ गया था। आज आइए लेके चलते हैं यूनियन अध्यक्ष अखिलेश जी से हम मिलवाते हैं, उनसे जानते हैं इनके आंदोलन का कारवां कितना बढ़ रहा है। अखिलेश जी, 2 दिन से आप लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं और आप लोगों को तमाम लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। मालिकों को क्या कहना चाहेंगे और जो आपकी मांग है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ की सरकार को? पहली बात तो भैया हम एक यहाँ के कंपनी मालिक को ये कहना चाहेंगे कि आज 14 तारीख है, अगर 16 तारीख तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम पूरा यूपीएसआईडीसी ब्लॉक कर देंगे। डीसी ब्लॉक कर देंगे। आज 16 तारीख तक डेट दिए हैं, अगर हमारी मांगें नहीं पूरी हुई तो हम पूरे यूपीएसआईडीसी को ब्लॉक कर देंगे। और दूसरी बात कि राजेश अग्रवाल जी की जितनी भी कंपनी है सारे पे हम ताला मार देंगे। इसके लिए हमारे सभी ग्रामीण भाई हमारा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और ये यहाँ पे तो ये राजा कंपनी नई आ रही है, इस पे सभी मालिक उसको दबाव बना रहे हैं कि आप 12 घंटा कराइए। तो क्या आप जो है कि ऐसे कंपनी मालिकों के पक्ष में है जो 8 घंटे की यहाँ पे नौकरी करवाने के लिए मजदूरों को बुला रहे हैं? और ऐसा भी सुनने में आया कि यहाँ की तमाम कंपनियाँ जो है कि 12 घंटे की काम करवाती हैं, तो 8 घंटे की जो कंपनी यहाँ पे काम करवा रही है राजा कंपनी, क्या आप उसके पक्ष में खड़े हैं? राजा के हम ही नहीं, हमारा पूरा यूनियन, हमारा पूरा ग्रामीण सब राजा के पक्ष में खड़े हैं, क्योंकि वो लेबर एक्ट के तहत राजा बिस्कुट वाला है, लेबर एक्ट के तहत पेमेंट देना चाहता है। लेकिन जो यहाँ के दबंग मालिक हैं उस पर दबाव बना रहे हैं कि आप लेबर एक्ट के तहत पेमेंट मत दीजिए। इसलिए मत दीजिए क्योंकि हम लोग जो 7,000 8,000 में खटा रहे हैं तो सब जनता जाग जाएगी तो हमें देना पड़ेगा। अभी तक जो यहाँ की कंपनी मालिक है जो 12 घंटे काम करवा रहे हैं, अभी तक यहाँ के मजदूरों से आप उनको क्या कहना चाहेंगे? आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे यहाँ पे 8 घंटे का काम फिर से चालू हो? हम संदेश ये देना चाहते हैं, अभी तक भैया क्या था कि हमारे जो ग्रामीण थे, हमारे क्षेत्रीय थे, वो जागे नहीं थे। आज के डेट में हमारे सभी ग्रामीण और क्षेत्रीय जाग चुके हैं। अगर 12 घंटा कार्य कराया जाता है मालिकों द्वारा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी मालिक 12 घंटा कार्य कराएगा उसकी हम कंपनी बंद करवा देंगे। अपने क्षेत्र और अपने ग्रामीण के सहयोग से सब लोग हमारा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है कि पूरे मजदूर मुखर हो चुके हैं। यूनियन अध्यक्ष जो है कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि अब सारी कंपनियां जो है यहाँ पे 8 घंटे की चलेगी। अगर 8 घंटे की कंपनी यहाँ पे नहीं चलती है तो हम कंपनियों पे ताला मरवा देंगे। आइए यहाँ पे देखिए ग्राम सभा लहंगपुर से चल के आ रहे हैं, कल भी आए थे, परसों भी आए हैं, आज भी आए हैं। अभी काफ़ी युवा हैं, इनसे पूछते हैं। आप यहाँ पे क्षत्रिय लोग लिए आ रहे हैं, आप ग्राम सभा लहंगपुर से बीडीसी पद के उम्मीदवार भी हैं शायद, तो आप यहाँ पे आ रहे हैं, आपको क्या क्या समस्या दिख रही है? हमें समस्या यही दिख रही है कि जब कोई कंपनी हमारे यहाँ आती है तो हम यही सोचते हैं कि हमें रोज़गार मिलेगा, लेकिन हमें बेफालतू का निकाला जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें कितना जन समर्थन मिल रहा है और ऐसे ही जन समर्थन मिलता रहेगा। और ये कंपनी वाले अगर हमारी बात नहीं मानेंगे
तो हम ऐसे जन समर्थन और ज़्यादा लाएंगे और सारी कंपनियों में ताला लगवा देंगे। तो देखिए यहाँ युवा नेता जो हैं आनंद ये कह रहे हैं कि अगर हमारे मजदूर भाइयों के साथ कोई भी अन्याय होगा, हम गाँव से भी लोगों को लेके आएंगे और स्थानीय लोगों को यहाँ पे उनका हक दिलवा के रहेंगे। आइए अवधेश जी हैं यूनियन के उपाध्यक्ष। अवधेश जी, कंपनी मालिक के रवैये पे आप क्या कहना चाहेंगे? आज तीसरा दिन हड़ताल का है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? भैया कंपनी मालिकों के रवैये पे तो आप खुद ही देख रहे हैं दीपक भैया कि आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के दिन आज हम लोग रोड पे हैं और जबकि घर में होना चाहिए कि खिचड़ी और मकर संक्रांति मनाने के लिए, लेकिन हमारे सभी वर्कर सभी स्टाफ आज रोड पे है क्योंकि इसमें से बहुतों को पेमेंट नहीं मिला है। आज 4 दिन से पेमेंट भेज रहे हैं, बोल रहे हैं 4 दिन से पेमेंट भेज रहे हैं। बताइए आप पेमेंट भेज के ही क्या करेंगे जब हम त्यौहार पे हम लोगों को पेमेंट नहीं मिलता। आप यहाँ पे आए हैं, किसानों के साथ साथ आप देख रहे हैं मजदूरों के साथ भी इस देश में अन्याय हो रहा है। आप इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के मालिकों को और जो इस समय सत्ता में शासन कर रही है सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे देश की सत्ता में काबिज भाजपा सरकार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा ये संदेश है कि पहली बात कि यहाँ से जो 12 घंटे के है ड्यूटी वो 8 घंटे के करे। पे आए हैं, तमाम समस्याएं मजदूरों की उभर के आ रही हैं, चाहे वो 8 घंटे की ड्यूटी हो जाए, सही समय पे वेतन भी इनको नहीं मिलता है, सही वेतनमान पे इनको वेतन भी नहीं दिया जाता है और तमाम जो यहाँ के मजदूरों को बाहर निकाल दिया गया है। उस पर आप यहाँ के कंपनी मालिकों को और शासन प्रशासन में जो भी सरकार कायम इस समय उसको क्या संदेश देना चाहेंगे, उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? मेरी अपील है, ये पिंडरा विधानसभा है, यहाँ का माननीय डॉक्टर अवधेश सिंह जी विधायक है। सबसे पहले मैं निवेदन करता हूँ कि इस आवाज़ को हमारे सुने। गरीब जनता उनके साथ खड़ी है, वो हमारे साथ संघर्ष करें, अपनी बात आगे भी बढ़ाएं, उनके ऊपर दबाव भी बनाएं कि ग्रामीण जनता गरीब है। इस गरीब का पुकार दुर्भाग्य है। मेरे क्षेत्र से उद्योगपति इस क्षेत्र में हैं, फिर भी इन गरीबों की बात नहीं सुनी जाती है। रोड पर इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या मांगे हैं? आपको क्या लगता है कंपनी मालिक आपकी मजदूरों की जो मांग है उसको मानेंगे कि नहीं? इस संबंध में आपको ध्यान में होगा कि हम सब 10 दिन पहले बैठे थे और 10 दिन पहले जो आम सभा हुई थी वो संकल्प आम सभा हुई थी और संकल्प आम सभा के बाद में ये जो आंदोलन हुआ ये भी संकल्प आंदोलन चल रहा है। समस्या के निस्तारण तक ये आंदोलन चलता रहेगा। यहाँ के 9 बार के विधायक रहे कामरेड डूडल जी का पोत कोई यहाँ के मालिक तो ये भी कहते हुए देखे जाते हैं कि हमने स्थानीय लोगों को नौकरी देके एक गुनाह कर दिया है। जो मालिक इस प्रकार का स्टेटमेंट देते हैं कि स्थानीय लोगों को हम यहाँ पे नौकरी देके गुनाह कर रहे हैं, ये कितना सटीक कितना सही वो बोलते हैं? क्या आपको लगता है कि उनका ये विचार सही है? देखिए, मैं उनका पुरजोर विरोध करता हूँ। ये जो बातें कहते हैं कि स्थानीय लोगों को हमने कार्य देकर गलत किया, हम उनसे परेशान हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, अगर घर में आग लगेगी हमारे तो सबसे पहले हमारा पड़ोसी ही आएगा, वो सबसे पहले वही पहुँचेगा। ये नहीं कि अगर आग यहाँ लगी तो हमारे किसी दूसरे अन्य प्रदेश से कोई आकर के यहाँ बस जाएगा। मैं ऐसे कंपनी के मालिक का मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। मैं तब तक ये कंपनी नहीं चलने दूंगा जब तक कि मजदूरों को इनका हक नहीं दिला देता हूँ। आप यहाँ के लेबर अधिकारी जो है उनको क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, मैं तो ये लेबर मजदूर के लिए आया हूँ कि इन लोगों का मजदूरी नहीं मिल रहा है। समय समय पर इन लोगों को अगर 2, 4, 5 मिनट अगर देरी हो जाता है तो इन लोगों को कंपनी के बाहर निकाल दिया जाता है। मालिक को हम यही चेतावनी देते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, किसान मजदूर गरीब की है और यहाँ आकर के अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं। यही टाटा बिरला यही कंपनी से लोग बनते हैं। तो हमारे गरीब मजदूर को जब तक इन लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तब तक इन लोगों की कंपनियां चलने नहीं पाए। आइए युवा नेता के रूप में कल भी आए थे, आज भी आए हैं। सर आप कल भी आए थे, आज भी आए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे माहौल जो है कि मजदूरों के पक्ष में बनता हुआ दिख रहा है। परिचय दे दूँ, अमित पटेल नाम है मेरा, निवासी यहीं फूलपुर का हूँ और हम लोग विश्वविद्यालय की राजनीति किए हैं, हम लोग छात्र संघ की राजनीति किए हैं। तो जो एकता में शक्ति होती है उसके आगे हर इंसान को झुकना होता है। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि ये जो मजदूर हैं ये मजदूर हैं, मजबूर नहीं हैं। हम जो कि नेतागढ़ आ रहे हैं, इन्होंने अपनी बातों को रखा है। सारे घटनाक्रम को हम दिखाएंगे सिलसिलेवार तरीके से। तमाम जो बड़ी खबरें होंगी, जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पे घटनाक्रम उसको दिखाते रहेंगे हम इसी प्रकार से अपने न्यूज़ चैनल खबर 7C के माध्यम से।
नमस्कार, खबर 7C न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए लेके चलते हैं आपको UPSIDC एग्रो पार्क करखियों में। जैसा कि आप जानते हैं मजदूरों का हड़ताल चालू है। आज यहाँ पे मजदूर हड़ताल पे फिर से आए हुए हैं। आज तीसरा दिन है। आइए लेके चलते हैं। जैसा कि हमने कल दिखाया, तमाम नेतागण आ रहे हैं। आज जो है कि हमारे न्यूज़ चैनल के साथ जुड़ेंगे। पिंडरा ब्लॉक से भावी ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी आज मनीष चौबे जी हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे। मनीष जी, आप आज आए हैं, मजदूरों के पक्ष में आप यहाँ पे पहुँचे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कई घटनाक्रम हो रही हैं। मजदूरों के साथ तमाम तरह के शोषण की घटनाएं सामने आती हैं। इनको जो है कि 8 घंटे की ड्यूटी नहीं करवाई जाती है, इनसे 12 घंटे ड्यूटी करवाई जाती है। इनको सही समय वेतन नहीं मिलता है, इनका जो वेतनमान होना चाहिए वो भी नहीं मिलता। और अगर कोई मजदूर आवाज़ उठाता है, उनको कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे कंपनी मालिकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं और शासन प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं यहाँ आया और मैं समस्याओं लोगों की देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। और ये लोग अपनी समस्या को विगत 3-4 वर्षों से झेलते हुए आ रहे हैं। और रही बात शासन प्रशासन की, तो शासन प्रशासन से मैं यही कहूँगा कि जो लेबर एक्ट के तहत इनकी तनख्वाह है उतना कम से कम किया जाए। और मैंने प्रथम पक्ष में ही कह दिया कि कम से कम 15,000 होना चाहिए। आप यहाँ से जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी के रूप में आप मैदान में उतर रहे हैं। आप जो है कि चुनाव के बाद अगर आप यहाँ से निर्वाचित होते हैं तो यहाँ के जनता के लिए और यहाँ के स्थानीय मजदूरों के लिए आप क्या आश्वासन देते हैं कि ये जो काम यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ये जो तौर तरीका अपनाया जा रहा है, उसमें कुछ बदलाव दिखेगा कि नहीं? जी बिल्कुल बदलाव दिखेगा। जीत हार तो किस्मत की बात है। मैं जीत के लिए तो बहुत कुछ नहीं कहूँगा, और हार भी जाऊँगा तो भी मैं पूर्ण रूप से, जैसे मैं आज समर्पित हूँ इन लोगों के लिए, वैसे कल भी समर्पित रहूँगा। ऐसा देखा जाए, ऐसा जो है कि देखा जाता है, तमाम नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो जनता को, यहाँ के लोगों को भूल के चले जाते हैं। वो फिर से जो है कि अपने हिसाब से शासन चलाते हैं। तो क्या आपसे भी तो ऐसा कोई जो है कि आशा नहीं किया जाए? आप जो है ज़मीन से जुड़ेंगे और लोगों के लिए काम करेंगे? इसके लिए मैं आपसे कुछ ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन जनता से आप पूछ सकते हैं मेरे बारे में। विगत मैं 4-5 वर्षों से क्षेत्र में लगा हूँ और क्षेत्र की जो समस्याएं होती, जितना हमसे हो सकता है मैं करता हूँ। अभी तो मेरा कोई पद नहीं है, मेरी माताजी वर्तमान में ग्राम प्रधान है, और मेरी इच्छा थी कि मैं एक सेवक के रूप में, जैसे ब्लॉक प्रमुख अगर बन जाऊँगा तो एक ताकत मेरे पास आ जाएगा, एक संगठन आ जाएगा, जो बात मैं मजबूती से प्रशासन के सामने और सत्ता के सामने रख सकूँगा, और मैं शायद इनकी लड़ाई को अंतिम रूप दे सकूँगा। चलते चलते आप यहाँ के मजदूरों को क्या आश्वासन देना चाहते हैं और यहाँ के अधिकारियों और मालिकों को क्या आप जो है कि चेतावनी देना चाहते हैं जो इनके साथ अन्याय हो रहा है? मैं इनको आश्वासन ये देना चाहता हूं कि इनकी हर अंतिम लड़ाई मैं लड़ूंगा। अभी तक जितने नेता आए, मुझे उनके बारे में नहीं पता, ना मैं किसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी बात कहता हूं। मैं जिस स्तर का हूं उस स्तर से अंतिम प्रयास करूंगा। रही बात शासन की, तो शासन से यही मंशा रखूंगा कि शासन भी एकाग्र होकर इनकी समस्याओं को सुने और समस्या का समाधान करे। और रही बात मालिक की, तो मालिक को मैं चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, उनको मैं एक तरह से ये संदेश दे रहा हूँ कि आप अगर मेरी बात को या मेरे मजदूर संघ के लोगों की बात को नहीं माने तो यहाँ विशाल एकाग्र रूप से हम लोग एकत्रित होकर इस पूरे चीज़ को शांति ढंग से अपना बात रखेंगे। अगर उसको नहीं दिया जाएगा तो उसका एक विशाल धरना के रूप में उसका एक रूप दिया जाएगा। जी धन्यवाद। तो देखिए, मनीष चौबे जी जो है कि हमारे चैनल के साथ जुड़े थे, इन्होंने अपने विचारों को रखा और तमाम तरह से यहाँ पे अपील इन्होंने किया है यहाँ के शासन से, यहाँ के मालिकों से और मजदूरों को आश्वासन दिया है कि मैं आपके समर्थन में पूरी लड़ाई यहाँ पर लड़ूंगा। तो इसी प्रकार से तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल खबर 7C।